तो हम सभी देखते हैं कि ब्रोली ने भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया होता है और गोकू वहां से चला जा चुका होता है। पर तभी हम देखते हैं उस चौथे गॉड को, जो कि तीसरे गॉड के पास में आ चुका होता है। और तभी चौथा गॉड कहता है, तो कैसे हैं लॉर्ड थर्ड? हमारी मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वो तीसरा गॉड कुछ भी नहीं कहता, पर तभी वो चौथा गॉड कहता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये बात आपको भी मालूम चल चुकी होगी कि पांचवा गॉड नाकामोरा साइयंस के हाथों से मारा गया। लेकिन अब भला हम क्या ही कर सकते हैं? जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन कम से कम हम उन साइयंस को तो उनकी जगह दिखा सकते हैं। लेकिन तभी वो तीसरा गॉड कहता है, चुप हो जाओ, मैं अच्छी तरीके से इस बात को जानता हूं कि उन्हें वहां पर भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे। क्योशिरो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तभी हमें मालूम चलता है कि उस चौथे गॉड का नाम क्योशिरो है। और तभी क्योशिरो कहता है, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो साइयन मिलकर नाकामोरा को खत्म कर देंगे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसे वहां पर अकेला कभी नहीं जाने देता। ये बात तो आपको भी मालूम है ना। जिसके ऊपर तभी हम उस तीसरे गॉड को देखते हैं, जो कि कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम नाकामोरा को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि वो एक मॉर्टल है। और तुम्हारी इसी बेवकूफी के कारण ओमनीवर्स के 5 गॉड में से एक उस घटिया साइयन रेस के हाथों मारा गया। तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण बदनामी हमारी हुई है। क्या तुम इस बात को समझ पा रही हो? क्योशिरो, अगर यही बात उन दोनों को मालूम चली तो उनमें से एक तुम्हें जरूर खत्म करेगा, पता है ना तुम्हें? जिसके ऊपर तभी क्योशिरो मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए भी तीसरे गॉड, मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है कि उस नाकामोरा को आप भी पसंद नहीं करते थे। और अब इन सारी बातों को छोड़िए, हमें यह तो पता चल ही गया है कि वो साइयन इतने ताकतवर बन चुके हैं कि उन्होंने नाकामोरा को खत्म कर दिया। तो अब हम अपने पूरे प्लान के साथ अगर उन साइयन के ऊपर हमला बोल देते हैं तो वो साइयन रेस हमेशा हमेशा के लिए इस ओमनीवर्स से गायब हो जाएगी। जिसके ऊपर वो तीसरे गॉड कहते हैं, ये तो आसान भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। माना कि हम लोग ताकत के मामले में काफी ऊपर है, लेकिन वो घटिया साइयन रेस, मुझे इस बात में कोई भी शर्म नहीं कि वो लोग भी काफी ताकतवर होते हैं। इस समय पर वो हमारी बराबरी कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। इस बात को समझना क्योशिरो, और हाँ, इस बात को भी समझना कि फिलहाल के लिए गॉड फर्स्ट और ना ही गॉड सेकंड इसके ऊपर अपनी नजर रखने वाले हैं। वो हरकत में अभी भी नहीं आए हैं, तो इसे खत्म हमें ही करना होगा। जिसके ऊपर क्योशिरो मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो काफी अच्छी बात है,
अगर ऐसी बात है तो हम जैसे चाहें वैसे उन सैयंस का नाम और निशान मिटा सकते हैं। तो चलिए, हमें एक साथ वहां पर चलना चाहिए। दो गॉड का सामना वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर वो तीसरा गॉड कहता है, फिलहाल के लिए मैं वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे दूसरे गॉड के पास जाना है। उन्हें ये सारी बातें बताने के लिए उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिरकार ये सैयंस क्या कर रहे हैं। तुम जाओ क्योशिरो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि तुम ताकतवर तो हो ही, लेकिन तुम काफी चालाक भी हो। और तभी क्योशिरो कहता है, क्या बात है, वाकई में अगर वो सारे सैयन एक साथ हो सकते हैं तो हम गॉड्स क्यों नहीं। आपको मालूम है ना कि अगर हम चारों एक साथ हो गए तो फिर हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। यही बात तो उन सैयंस में अलग है। चलिए ठीक है, मैं जानता हूं कि आप मेरा साथ नहीं देने वाले, लेकिन मुझे आपके वॉरियर्स में से एक शख्स चाहिए। जो सुनकर वो तीसरे गॉड कहते हैं, मैं जानता हूं कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम मुझसे जाके मिल सकते हो। अगर वो तुम्हारा साथ देना चाहे तो उसे ले जाओ। ये कहने के बाद वो तीसरा गॉड वहां से चले जाता है। और तभी क्योशिरो कहता है, तैयार हो जाओ सैयन, क्योंकि अब तुम्हारा सामना मेरे साथ होने वाला है। तुम लोग मुझे काफी पसंद हो सैयंस, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। ये कहने के बाद क्योशिरो भी वहां से चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर एक अनजान जगह पर खड़ा होता है। और तभी गोकू उस ओजारू से कहता है, आखिर तुम मुझे यहां पर कहां लेकर आए हो, क्या तुम मुझे बताओगे। और तभी वो ओजारू कहता है, ये कोई आम जगह नहीं है, आगे बढ़ो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू कुछ कदम आगे बढ़ता है, वहां पर अपने आप ही एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और गोकू कुछ कहता उससे पहले ही वो ओजारू कहता है, सोचो मत और आगे बढ़ो गोकू। गोकू ये सुनने के बाद ही उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। और गोकू कहता है, आखिर ये क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। जिसके ऊपर वो ओजारू कहता है, ये एक अलग तरह का डायमेंशन है जिसे मैंने क्रिएट किया था, समझे। तो बस तुम आगे बढ़ो, कुछ समय के बाद तुम्हें एक पैलेस नजर आएगा। और उस पैलेस के अंदर मेरी पूरी ऊर्जा है। अगर तुम उस तक पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हें रोकने वाला पूरे ओमनिवर्स में कोई भी नहीं होगा। यह सुनकर गोकू कहता है, क्या बस ये इतना आसान है जितना तुम मुझे बता रहे हो। पर तभी वो ओजारू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी ट्रेनिंग को किया है, जिस कारण तुम्हारा शरीर इतना ताकतवर बन चुका है कि वो मेरी ऊर्जा को अपने अंदर समा सकता है। लेकिन हाँ, उस ऊर्जा तक पहुंचना इतना आसान नहीं। तुम्हें उसके बीच में कुछ मिलेगा और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उसे हरा देते हो तभी तुम मेरी ऊर्जा तक पहुंच पाओगे, समझे।
तो इससे आगे का सफर तुम्हें खुद करना है। मैं चलता हूं। ये कहने के बाद वो ओजारू गायब सा हो जाता है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। और गोकू कहता है, मैं इतना आगे आ चुका हूं कि अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आखिरकार वो ओजारू कौन था? इन सभी के जवाब मुझे उस पैलेस पे जाके ही पता चलेंगे, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। गोकू ये कहने के बाद आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि राइजो के साथ में खड़ा होता है। और तभी अकुमो कहता है, तो ठीक है राइजो, मैं तुम्हारी सारी याददाश्त तुम्हें लौटाने वाला हूं, तो क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस एकदम शांत वहीं पर खड़ा होता है। और तभी अकुमो कहता है, सैयन राइजो, तुम इतिहास के ताकतवर सैयन्स में गिने जाते हो। तुम कोई मामूली सैयन नहीं हो, बल्कि तुम। ये कहने के बाद अकुमो सारी ही बातें राइजो को बताने लगता है। इन सभी बातों को सुनकर राइजो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन साथ ही साथ राइजो की सारी याददाश्त उसे वापस मिलने लगती है। और तभी हम सभी उस चौथे गॉड को दोबारा देखते हैं, जो कि इस समय पर किसी से कह रहा होता है, क्या बात है, लगता है कि तुम पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। जिसके ऊपर वो शख्स कुछ भी नहीं कहता। और तभी क्योशिरो कहता है, मैंने तीसरे गॉड से बात कर ली है, तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं अकेला उन सैयन्स को खत्म करना नहीं चाहता। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? क्योंकि जब तक कि तुम्हारा तीसरा गॉड दूसरे गॉड से सब कुछ नहीं पूछ लेता, तब तक वो कुछ भी नहीं करने वाला। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं जब चाहूं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? जिसके ऊपर वो शख्स कुछ भी नहीं कहता और वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जो देखकर क्योशिरो मुस्कुराता है और वो कहता है, लगता है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है और अब सैयन तैयार हो जाओ, क्योंकि चौथा गॉड क्योशिरो तुम्हारे मल्टीवर्स में आ रहा है। मेरे स्वागत की तैयारी करो। क्योशिरो ये कहने के बाद बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि उस डायमेंशन में बहुत आगे तक बढ़ चुका होता है। और तभी गोकू को वहां पर वो पैलेस नजर आता है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तो आखिरकार मुझे ये पैलेस दिख ही गया और मेरे रास्ते में कोई खास परेशानी तो नहीं आई और अब मुझे उस पैलेस में जाना चाहिए। गोकू जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, गोकू के ऊपर कोई एक काफी बड़ा हमला कर देता है, जिससे गोकू बचते हुए पीछे हटता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और तुम भला मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकते हो? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इस डायमेंशन में क्या कर रहे हो? इस डायमेंशन के बारे में किसी को भी नहीं मालूम।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं यहां पर उस खास ऊर्जा को लेने आया हूं। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, तो अच्छा, इसका मतलब तुम यहां पर खत्म होने के मकसद से आए हो। उसकी बातों को सुनकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन गोकू बिल्कुल भी नहीं घबराता।